फ्रेंड्स, मैं राहुल पेरुलिया इन्फिनिटी एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। 10th बोर्ड के अकॉर्डिंगली ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक्चुअल में इस टॉपिक में हमें दो मेन लाइट की फिनोमिनास पढ़नी है। वन इज रिफ्लेक्शन एंड अनदर वन इज रिफ्रैक्शन। सो लेट अस स्टार्ट दिस। हम लोग स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को सबसे पहले एक सिंपल सी बेसिक डेफिनेशन के साथ। हम लोगों का टॉपिक है लाइट। सो व्हाट इज लाइट एग्जैक्टली? हम इस लाइट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ठीक है, सो अ वेरी बेसिक एंड सिंपल डेफिनेशन इज विद अस। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। यस, जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया है इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, उसी तरीके से लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which enables us to see objects. Yes, of course, लाइट की हेल्प से ही हम जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उन सबको देख पाते हैं। So it is a form of energy. Clear? Now, जब भी लाइट कॉन्सेप्ट आता है, सो एक बहुत ही बेसिक सा चीज है, बेसिक चीज है जो हमें पता होना चाहिए कि लाइट का नेचर कैसा होता है। जनरली लाइट का कहा जाता है ड्यूअल नेचर। इट मीन्स कभी तो वो वेव के फॉर्म में हमें नजर आता है और कभी पार्टिकल के फॉर्म में। इट मीन्स अगर हम इसके ऊपर बात करें कि ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट एग्जैक्टली क्या है, सो सम फिनोमिनास, कुछ ऐसी फिनोमिनास हैं जिनमें लाइट जो है वो एज अ वेव की तरह एक्ट करता है। और इस वेव थ्योरी को दिया था हाइगन ने और इसे मॉडिफाइड किया था मैक्सवेल ने। उसने बताया था कि जो ये लाइट है ये एग्जैक्टली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। ठीक है, लाइट जो है वो वेव के फॉर्म में ट्रैवल करता है और इसकी स्पीड जो है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सो ये था वेव थ्योरी जो दिया था हाइगन ने और उसको मॉडिफाइड किया था मैक्सवेल ने। इसके अकॉर्डिंगली जो लाइट है वो वेव के फॉर्म में ट्रेवल करता है और इसकी जो स्पीड होती है वो बहुत ही ज्यादा हाई होती है, विच इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सेकेंड जो लाइट के बारे में जो थ्योरी है वो है पार्टिकल थ्योरी, जिसको हम क्वांटम थ्योरी भी कहते हैं और इसको प्रपोज किया था आइंस्टीन ने। मतलब ये जो थ्योरी है आइंस्टीन के द्वारा दी गई है। इसके अकॉर्डिंगली जो लाइट है वो पार्टिकल्स के फॉर्म में होता है। ओके, और ये जो पार्टिकल्स हैं इनमें बहुत ही ज्यादा हाई एनर्जी होती है। जो एक इक्वेशन है E is equal to h/u, उसके अकॉर्डिंगली उसकी एनर्जी जो है हम डिस्क्राइब करते हैं। सो अभी हमें सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन यहाँ पर लेनी है कि जो ड्यूअल नेचर है उसके अकॉर्डिंगली लाइट वेव के फॉर्म में भी चलता है और पार्टिकल के फॉर्म में भी चलता है। यहाँ पर हमको डिस्कस करना है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, सो लाइट जो है फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे बेसिक सी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करता है। So first characteristic is light always travel in a straight line. Second, it is an electromagnetic wave. Clear? अगर हम वेव के अकॉर्डिंग देखें तो, और ये एक ऐसी वेव है जिसको ट्रेवल करने के लिए किसी भी तरह के मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इट मीन्स अगर मटेरियल मीडियम नहीं है तो भी लाइट ट्रेवल कर सकता है। इट मीन्स लाइट कैन ऑल्सो ट्रेवल इन अ वैक्यूम, है ना। और इसकी जो स्पीड होती है वो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। द स्पीड इज, इसको हम c से रिप्रेजेंट करते हैं और ये है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। ठीक है, सो जो लाइट का ये स्पीड है, अगर एयर है या वैक्यूम है तो हम इतना कंसीडर कर लेंगे, लेकिन अगर जब मीडियम चेंज होता है तो ये लाइट की जो स्पीड है ये भी चेंज हो जाती है। लाइट सेम स्पीड से सभी मीडियम में ट्रेवल नहीं करेगा। ये जो स्पीड है ये एयर में है और हम कंसीडर कर सकते हैं वैक्यूम, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। सो एयर और वैक्यूम में हम लेते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन जब मीडियम चेंज होगा तो लाइट की स्पीड जो है वो भी चेंज होगी। क्लियर? स्पीड तो चेंज होगी, स्पीड चेंज होने से वेवलेंथ जो है वो भी चेंज हो जाएगी, बट जब भी मीडियम चेंज होगा
तो फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज नहीं होगी। जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करेगा, सो स्पीड और वी कैन से वेलोसिटी वो चेंज होगी, इसके कारण वेवलेंथ भी चेंज हो जाएगी, बट जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज नहीं होगी। ओके, सो हम लोग यहाँ पे अभी डिस्कस कर रहे हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स वाज लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन और स्ट्रेट लाइन पाथ। सेकेंडली, इसको ट्रैवल करने के लिए किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, अगर मटेरियल मीडियम नहीं है तो भी लाइट ट्रैवल कर जाएगा। थर्ड, स्पीड ऑफ लाइट जो है वो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करेगा तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। क्लियर? सो ये था एक बेसिक सा डेफिनेशन के साथ में कि लाइट क्या है, उसका ड्यूअल नेचर क्या है और लाइट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशन के साथ इस चैप्टर को। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड डेफिनेशंस के साथ में। ये कुछ ऐसी टर्म्स हैं जिनका यूज हम पूरे चैप्टर में करने वाले हैं, सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। सबसे पहली टर्म है ऑप्टिकल मीडियम। जब भी लाइट किसी मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, हम इस वर्ड का बहुत यूज करते हैं, ऑप्टिकल मीडियम 1, ऑप्टिकल मीडियम 2। सो ऑप्टिकल मीडियम मीन्स एक ऐसा मीडियम जिनमें से लाइट जो है ट्रैवल कर सकती है और ट्रैवलिंग के दौरान ड्यूरिंग द ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा एनर्जी में, लाइट एनर्जी में लॉस नहीं होता है। तो ऐसे मीडियम जिनमें से लाइट ट्रैवल करता है उन मीडियम को हम बोलते हैं ऑप्टिकल मीडियम। सेकेंड है हमारे पास ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट। यहाँ मैं ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं मीडियम की बात कर रहा था। ओके, सो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ऐसे ऑब्जेक्ट जिनमें से लाइट कंप्लीटली पास हो जाता है। ओके, मतलब कंप्लीटली लाइट जो है वो पूरी तरीके से लाइट पास हो जाता है, उन मीडियम्स को हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। फॉर एग्जाम्पल ग्लास, अगर हम ग्लास में से देखते, ग्लास एक मीडियम है, अगर हम ग्लास में से देखते हैं तो लाइट कंप्लीटली ट्रैवल कर जाता है, कंप्लीटली उसमें से पास हो जाता है, तो वो हो गया हमारा ट्रांसपेरेंट। क्लियर? सेकेंड है ट्रांसल्यूसेंट, मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें से पार्शियली लाइट पास होता है ना, मतलब थोड़ा थोड़ा रह जाता है, थोड़ा पास हो जाता है, उस मीडियम को, सॉरी, उस ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। इसका एग्जांपल होगा, फॉर एग्जांपल एक कोई ऑयली पेपर हो सकता है, ठीक, मतलब जिसमें से कंप्लीटली लाइट पास नहीं हो रहा है। और थर्ड है ओपेक ऑब्जेक्ट, ऐसे ऑब्जेक्ट जिसमें से बिल्कुल भी लाइट पास नहीं होगा। ओके, ये आपका वुड हो सकता है, रॉक हो सकता है ना, किसी भी तरह का ऐसा मीडियम, ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें से लाइट बिल्कुल भी पास नहीं होगा। सो ये टर्म्स भी इंपॉर्टेंट है, हमें पता होनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट आ रही है अभी, वो है लाइट रे। लाइट रे को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? एक्चुअल में इट इज द पाथ ऑफ रे। एक सिंपल सा हम एक रे बनाते हैं। रे इट मीन्स जहाँ पे एक एंडिंग पॉइंट होता है और एक्सटेंडेड पॉइंट होता है। सो इस तरीके से एक लाइन के थ्रू हम रे का फॉर्मेशन करते हैं। जब भी हमें लाइट रे को रिप्रेजेंट करना होगा, हम एक सिंपल से इस एरो के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, जो रिप्रेजेंट कर रहा होता है पाथ, लाइट का पाथ रिप्रेजेंट कर रहा होता है ये एक एरो। क्लियर? सो जब भी हम बताएंगे लाइट रे, है ना, सो लाइट रे को हम कैसे रिप्रेजेंट करने वाले हैं? एक एरो के थ्रू। सो ये रहने वाला है हम लोगों का रिप्रेजेंटेशन। इसी के साथ में बीम ऑफ लाइट, जब हम बहुत सारी रेज को कंबाइन कर देंगे तो फॉर्मेशन होगा बीम का, कॉम्बिनेशन ऑफ लाइट रेज। ठीक है, लाइट रे का कॉम्बिनेशन हम जब करेंगे तो फॉर्मेशन होगा बीम का। बीम जो है वो 3 टाइप्स का हो सकता है। फर्स्ट है पैरेलल बीम ऑफ लाइट, मतलब एक कोई सोर्स है, उस सोर्स से जितनी भी रे आ रही है अगर वो सभी पैरेलल है, सो पैरेलल बीम ऑफ लाइट का फॉर्मेशन होगा। अगर किसी डिफरेंट सोर्सेस से लाइट आ रहा है और वो आके किसी एक पॉइंट पे मीट कर रहा है, किसी एक पॉइंट पे मिल रहा है, तो फॉर्मेशन होगा कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट का। कन्वर्स कर रही है, मिल रही है किसी एक पॉइंट पर। और अगर किसी सोर्स से रे डिफरेंट डायरेक्शन में निकल रहा है तो फॉर्मेशन होगा डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट का। सो ये कुछ बेसिक टर्म्स है लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है
ऑप्टिकल मीडियम, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ऑप्टिक ऑब्जेक्ट, लाइट रे, बीम ऑफ लाइट जिसमें है पैरेलल, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बेसिक सा टॉपिक होने वाला है। सो लेट अस स्टार्ट। रिफ्लेक्शन से पहले आपको पता होना चाहिए मिरर के बारे में। ठीक है, क्योंकि ग्लास और मिरर दोनों में डिफरेंस होता है। ग्लास जो है वो एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है, मतलब ग्लास एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसमें से लाइट कंप्लीटली पास हो जाता है, बट मिरर एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसमें से लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होता है। सो रिफ्लेक्शन क्या है ये तो हम स्टडी करने वाले हैं, बट इससे पहले कुछ थोड़ा सा बेसिक इंफॉर्मेशन जो है वो आपको मिरर के बारे में पता होना चाहिए। सो लेट अस डिस्कस। जैसा अभी मैंने बताया कि मिरर जो है ना, कैसे फॉर्मेशन होता है पहले वो देख लेते हैं। अगर हमारे पास एक ग्लास की शीट है, इट मींस ट्रांसपेरेंट शीट है ना, और उसके एक किसी साइड पर अगर हमने सिल्वर कलर का पेंट कर दिया उस पर, क्योंकि सिल्वर जो है सबसे बेस्ट रिफ्लेक्टर होता है, जितना भी लाइट उसके ऊपर स्ट्राइक करता है वो मैक्सिमम लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। सो सिल्वर इज बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ द लाइट है ना। सो अगर ग्लास शीट है, ट्रांसपेरेंट है, जिसमें से लाइट आर पार जा सकता है, लेकिन अगर उसके किसी एक सरफेस पे, किसी एक फेस पे हमने सिल्वर कलर का पेंट कर दिया, क्लियर, और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए रेड या ब्राउन कलर का अगर हमने उसके ऊपर पेंट कर दिया, तो फॉर्मेशन हो जाता है मिरर का, जिसमें से रिफ्लेक्शन होता है। मतलब जितना लाइट उसके ऊपर स्ट्राइक करेगा वो मैक्सिमम रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। और मिरर को हम सिंपली, अगर प्लेन मिरर है सो एक स्ट्रेट लाइन, और जहां पर हम लोग पेंट करते हैं, कोटिंग करते हैं, उसको इस तरीके से कुछ शेड के साथ में हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो मिरर में ये सरफेस होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ओके, सो ये सिंबल होने वाला है प्लेन मिरर का, क्योंकि रिफ्लेक्शन अगर हम समझना चाहते हैं तो इसके लिए प्लेन मिरर के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन होना चाहिए, स्पेशली उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। क्लियर? सो व्हाट इज रिफ्लेक्शन? नाउ कम टू द पॉइंट। कंसीडर करते हैं मेरे पास में एक बॉल है, ठीक है, क्रिकेट बॉल, और अगर उस बॉल को मैं किसी सरफेस पे, फॉर एग्जांपल इस फ्लोर के ऊपर ही ऐसे थ्रो करता हूं, तो क्या होता है कि वो जो बॉल है वो जैसे स्ट्राइक करता है तो बाउंस बैक हो जाता है। ठीक है, मतलब जैसे ही मैंने बॉल को थ्रो किया तो बॉल का क्या हो जाता है, बाउंस बैक हो जाता है। अगर मैं इस वॉल के ऊपर या इस बोर्ड के ऊपर भी थ्रो करता हूं तो बॉल क्या होगा, बाउंस बैक हो जाएगा। दिस इज व्हाट, बाउंसिंग बैक ऑफ बॉल फ्रॉम एनी सरफेस। टेबल के ऊपर कहीं पर भी अगर मैं उसको थ्रो करूंगा तो बाउंस बैक हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से लाइट का बाउंसिंग बैक है ना। अगर हमने लाइट को थ्रो करवाया, अब लाइट को थ्रो किस तरीके से किया जा सकता है, इसके लिए हमें चाहिए होगा किसी तरह का सोर्स, फॉर एग्जांपल टॉर्च हो सकता है, किसी भी तरह का सोर्स हो सकता है। तो अगर उस सोर्स से हमने किस लाइट जो निकल रहा है उसको किसी सरफेस पे स्ट्राइक करवाया, और अगर वो लाइट बाउंस बैक हो गया, मतलब टकराकर वापस किसी डायरेक्शन में जाने लगा, तो ये हो जाएगा रिफ्लेक्शन, है ना, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लाइट जो है वो हर किसी भी तरह की सरफेस से बाउंस बैक नहीं होगा। लाइट को बाउंस बैक होने के लिए स्मूथ एंड शाइनिंग सरफेस का होना बहुत जरूरी है। मतलब लाइट सिर्फ और सिर्फ स्मूथ एंड शाइनिंग सरफेस से ही बाउंस बैक होगा, और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है प्लेन मिरर। सो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम एनी स्मूथ एंड शाइनिंग सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, सो कंसीडर करते हैं ये है हमारे पास एक प्लेन मिरर, ये है प्लेन मिरर, और ये कोई एक रे ऑफ लाइट मैंने यहां पे ड्रॉ किया कि लाइट आ रहा है। ठीक है, आने वाली लाइट को हम बोल रहे हैं यहां पर इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। ठीक है, क्या हुआ, लाइट आया, एक स्मूथ एंड शाइनिंग सरफेस के ऊपर उसने स्ट्राइक किया, सो लाइट जिस मीडियम से आया है वो वापस उसी मीडियम में चले जाएगा। ठीक है,
बाउंस बैक हो रहा है यहाँ पर लाइट, जो जाने वाले लाइट है उसको मैं बोल रहा हूं रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, so this is what reflection of light, it means bouncing back of light from any smooth and shining surface which is called reflection of light। लाइट जो है किसी भी तरह के सरफेस से रिफ्लेक्ट नहीं होगा, इसके लिए स्मूथ एंड शाइनिंग सरफेस का होना बहुत जरूरी है। जो इंसिडेंट है, मतलब जो आने वाला लाइट है, उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। जो बाउंस बैक होकर लाइट जा रहा है उस रे को हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। जिस पॉइंट पे ये स्ट्राइक करता है, दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। और अगर यहां से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, सो इस परपेंडिकुलर को हम बोलते हैं नॉर्मल। दिस परपेंडिकुलर इज कॉल्ड नॉर्मल। सो यहां से कुछ टर्म्स हैं जो हमें पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल इंसिडेंट रे जो इनकमिंग है, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है ना, जो जाने वाली लाइट है, और यहां से जिस पॉइंट पे स्ट्राइक किया वहां से एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया, इस परपेंडिकुलर को हम बोलते हैं नॉर्मल। नाउ द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एंगल। इसको मैं कुछ नेम दे देता हूं। फॉर एग्जांपल मिरर है MN, ओके, दिस इज O पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, एंड AO इज AO, इट इज इंसिडेंट रे, एंड OB इज रिफ्लेक्टेड रे। ओके, एंड यहां पर सपोज दिस इज पॉइंट P। सो एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे, आई एम टॉकिंग अबाउट एंगल POA। इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय I, स्मॉल I। Similarly, angle between normal and reflected ray, this is called angle of refraction. Here I am writing angle I is equal to angle of incident and angle R is equal to angle of reflection. क्लियर? सो ये है कुछ टर्म्स और रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन, ओके, जो हमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि रिफ्लेक्शन हम पढ़ेंगे, इसके आगे हम जब कंटिन्यू करेंगे स्फेरिकल मिरर्स पढ़ेंगे, सो जितनी भी ये टर्म्स है, इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये सारी डेफिनेशन जो है वो सेम रहने वाली हैं। ओके, सो ये था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का, वो है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर? सो यहाँ पे लॉ को समझने के लिए मैंने वंस अगेन सेम डायग्राम को रिपीट किया है। सो इसको पहले मैं रिकॉल करवा देता हूँ। MN जो है वो है हमारा प्लेन मिरर, क्लियर, एंड AO इज इंसिडेंट रे, OB इज रिफ्लेक्टेड रे, एंड OP इज द नॉर्मल, एंड दिस इज angle I is angle of incidence and angle R is angle of reflection. Clear? So ये था just diagram का recall. Now, when we talk about laws of reflection, so there are mainly two laws of reflection. First law है incident ray, it means AO. Reflected ray, it means OB, and normal, it means OP. They always lie on the same plane. तीनों, it means incident ray, reflected ray and normal, they all lie on the same plane. ये हमेशा एक ही प्लेन में होंगे। It is impossible कि incident ray किसी एक प्लेन में है, reflected किसी दूसरे प्लेन में हो। It is not possible. Clear? So incident ray, reflected ray and normal, they always lie on the same plane, एक ही प्लेन में होंगे। And second and most important law, it is angle of incidence. It means angle I is always equal to angle of reflection.
एंगल आई जितना होगा एंगल आर भी उतना ही होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस is always equal to angle of reflection. So these are the two laws of reflection. लॉ के बाद में हम लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। We have only two types of reflection. First is regular. क्या होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन में? Here you can see मैंने डायग्राम में 3 रेज को ड्रॉ किया है, तीनों पैरेलल हैं, ठीक है। सो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ बीम ऑफ लाइट also. कैसा बीम है ये? पैरेलल बीम ऑफ लाइट। सो रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होगा कि पैरेलल बीम ऑफ लाइट आया, एक स्मूथ एंड शाइनिंग सरफेस के ऊपर उसने स्ट्राइक किया, बेस्ट एग्जांपल मिरर, मिरर के ऊपर स्ट्राइक किया, और आफ्टर रिफ्लेक्शन जो पैरेलल बीम आया था वो पैरेलल ही जा रहा है। इट मींस ऑल द इंसिडेंट रेज दे वर पैरेलल टू ईच अदर बिफोर रिफ्लेक्शन एंड पैरेलल ही है आफ्टर रिफ्लेक्शन आल्सो। ये पॉसिबल होगा सिर्फ और सिर्फ स्मूथ एंड शाइनिंग सरफेस से, इट मींस मिरर से, सबसे बेस्ट एग्जांपल। सो इस टाइप का रिफ्लेक्शन होगा रेगुलर रिफ्लेक्शन, जिसमें इंसिडेंट रे भी पैरेलल है और रिफ्लेक्टेड रेज भी पैरेलल है। बट अगर इंसिडेंट रेज तो पैरेलल है बट रिफ्लेक्टेड रेज जो है वो पैरेलल नहीं है, एज यू कैन सी इन द डायग्राम। सो इस तरह का जो रिफ्लेक्शन होगा वो होगा डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन को हम इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। ये जितनी भी नॉर्मल आप जितनी भी ऑब्जेक्ट्स देखते हैं, इन सभी ऑब्जेक्ट से जो रिफ्लेक्शन होता है वो होता है डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, और वी कैन से इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। If we are able to see the objects, अगर हम देख पा रहे हैं, firstly it is only due to reflection of light, और हमें पता है 2 टाइप्स का रिफ्लेक्शन होता है। सो हम देख पाते हैं डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन के कारण, यस हम देख पाते हैं डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन के कारण। एग्जैक्टली फॉर एग्जांपल इफ वी आर एबल टू सी दिस बोर्ड, सो ये हम क्यों देख पा रहे हैं, कैसे देख पा रहे हैं? हियर वी हैव सम सोर्स ऑफ लाइट, उन सोर्स ऑफ लाइट से लाइट जो है वो स्ट्राइक कर रहा है इस बोर्ड पर, क्लियर, और जैसे यहाँ पर टकरा रहा है, स्ट्राइक कर रहा है, पैरेलल बीम आ रहा है यहाँ से, पैरेलल रे ऑफ लाइट्स आ रहा है, या फिर मैं बोलूँ पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रहा है, उसने स्ट्राइक किया इस बोर्ड के ऊपर, और आफ्टर रिफ्लेक्शन वो जो लाइट है वो रैंडमली सभी डायरेक्शन में जा रहा है, यस रैंडमली सभी डायरेक्शन में जा रहा है, पैरेलल नहीं जा रहा है, और उसी के कारण हम ऑब्जेक्ट जो है उसको देख पाते हैं। अगर पैरेलल बीम ऑफ लाइट ने स्ट्राइक किया और अगर वो किसी एक डायरेक्शन में पैरेलल बीम ऑफ लाइट चले जाता है, सो हमें वहां पर सोर्स ऑफ लाइट जो है ना उसका इमेज दिखेगा, वो ऑब्जेक्ट हमें नहीं दिख पाएगा। इट मीन्स अगर हम चीजों को देख पाते हैं, ऑब्जेक्ट्स को अगर हम देख पाते हैं, इट इज ओनली ड्यू टू डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। क्यों? क्योंकि अगर लाइट रैंडमली डायरेक्शन में जा रहा है तभी तो हमें हर एक साइड से वो जो ऑब्जेक्ट है वो विजिबल है, ठीक है। अगर किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वहां से रे ऑफ लाइट जाता तो हमें वो ऑब्जेक्ट जो है वो फिर विजिबल नहीं हो पाता। अनदर थिंग, यहां तो क्लियरली दिख रहा है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो फॉलो हो रहा है। आई एम टॉकिंग अबाउट सेकेंड लॉ स्पेशली। यहाँ पर दिख रहा है एंगल आई विल बी इक्वल टू एंगल आर। अगर मैंने यहाँ पे ये नॉर्मल ड्रॉ किया है तो जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये है, क्लियर। इट मींस रेगुलर रिफ्लेक्शन के केस में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होते हुए क्लियरली डायग्राम के थ्रू दिख रहा है। बट अगर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है तो यहाँ पे ऐसा मतलब लग रहा है कि शायद लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो नहीं हो रहा है। क्यों नहीं लग रहा है, क्यों ऐसा लग रहा है? क्योंकि पैरेलल लाइट आ रहा है और आफ्टर रिफ्लेक्शन वो रैंडम डायरेक्शन में जा रहा है। तो क्या रिफ्लेक्टेड, अगर पैरेलल रिफ्लेक्टेड रेज अगर ये पैरेलल नहीं है तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्लियर। सो एग्जैक्टली यहां पर भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो हो रहा है, बट प्रॉब्लम जो है वो है नॉर्मल के साथ। यहां पर जितने भी नॉर्मल हैं वो सब पैरेलल है। सिंस नॉर्मल्स आर पैरेलल, सो रिफ्लेक्टेड रेज जो है वो हमें पैरेलल मिल रही है। यहां पर नॉर्मल पैरेलल नहीं है। फॉर एग्जांपल इस पॉइंट के लिए, ठीक है, इस रे के लिए दिस इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। सो यहां से मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया, ये नॉर्मल हो जाएगा। सो दिस इज एंगल आई, दिस इज एंगल आर। बट इस लाइट के लिए ये रहा हमारा नॉर्मल,
सो दिस इज एंगल आई, दिस इज एंगल आर। इस पॉइंट इस रे के लिए ये रहा पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ये रहा नॉर्मल, सो ये रहा एंगल आई और ये रहा एंगल आर। ऑल द नॉर्मल्स आर नॉट पैरेलल, सो जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो भी पैरेलल नहीं है। क्लियर? सो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पे फॉलो हो रहा है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में। Another thing, if we are able to see the objects, it is due to diffused or we can say irregular reflection. So ये थे हमारे two types के reflection, regular and diffused. Okay students, so हम लोगों का जो next topic है वो है object and image. पहले हम डिस्कस करते हैं what is object. मैंने आप लोगों को बताया था कि ऑब्जेक्ट जो है वो 3 टाइप्स का हो सकता है, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक। ठीक है, ये तो टाइप्स हो गया ऑब्जेक्ट का, ये टाइप्स हो गया। बट इन टर्म्स ऑफ लाइट व्हाट इज ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली, हम कैसे डिफाइन करेंगे क्या है ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट 3 टाइप्स का है, ये हमने डिस्कस किया है, बट व्हाट इज ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली? सो वेरी सिंपली वी कैन डिफाइन, मतलब हर एक ऐसी चीज, एवरीथिंग जो या तो खुद का लाइट इमिट करती है या फिर किसी सोर्स के लाइट को रिफ्लेक्ट करती है। ये डेफिनेशन में दे रहा हूं इन टर्म्स ऑफ लाइट चैप्टर। यहां हम ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर रहे हैं लाइट के टर्म्स में कि इस चैप्टर में जब भी हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट, सो व्हाट इज ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली? हर एक ऐसी चीज जो या तो खुद का लाइट इमिट कर रही है या फिर किसी सोर्स के लाइट को रिफ्लेक्ट कर रही है, उस पर्टिकुलर थिंग को हम बोल रहे हैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल सन अपना खुद का लाइट इमिट कर रहा है, सो वो एक ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, बल्ब, ट्यूबलाइट, कैंडल, ये सब अपनी खुद का लाइट इमिट कर रहे हैं, सो दे आर ऑब्जेक्ट। बट फॉर एग्जाम्पल चेयर, टेबल, बोर्ड, ये भी तो ऑब्जेक्ट हैं। ये खुद का लाइट इमिट नहीं कर रहे हैं बट दे आर रिफ्लेक्टिंग द रे ऑफ लाइट, मतलब जो सोर्स से लाइट आ रहा है उसको ये रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो हर एक ऐसी चीज जो या तो खुद का लाइट इमिट करे या फिर किसी सोर्स के लाइट को रिफ्लेक्ट बैक करे, उस पर्टिकुलर थिंग को हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। क्लियर? नाउ सिमिलरली व्हाट इज इमेज? इमेज, हम प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हैं, हम बोलते हैं इमेज दिखाई दे रहा है ना। सो व्हाट इज इमेज, हम उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ लाइट? अच्छा, इमेज को अगर मैं टच करना चाहूँ, सो इमेज को हम टच नहीं कर सकते, वी कैन नॉट टच इमेज सेपरेटली। जब तक ऑब्जेक्ट को टच नहीं करेंगे, जब तक इमेज को टच नहीं किया जा सकता है। क्लियर? सेकेंडली, वो फिजिकली एग्जिस्ट करती नहीं है, मतलब जब तक अगर लाइट नहीं है, मिरर नहीं है या फिर कोई बेस्ट रिफ्लेक्टर नहीं है, सो इमेज फॉर्मेशन पॉसिबल ही नहीं है। मतलब इमेज फिजिकली, मतलब हम उसको टच नहीं कर सकते, फिजिकली एग्जिस्ट करती नहीं है। सो इमेज को फिर हम कैसे डिफाइन करें? वी कैन से इट इज एन आई इल्यूजन, आंखों का एक धोखा है वो, और कुछ भी नहीं। सो इमेज क्या है? इट इज एन आई इल्यूजन। अब ये कैसे क्रिएट हुआ है? जब या तो 2 रेज ऑफ लाइट, 2 रे एग्जैक्टली मीट करती है, कहीं किसी सोर्स से या फिर किसी सरफेस से या फिर मिरर से स्ट्राइक हुई, और स्ट्राइक होने के बाद 2 रेज आ रही है और वो दोनों रे ने किसी पॉइंट पे मीट किया, वो दोनों रे मिल गई किसी पॉइंट पर। सो हम बोलते हैं जिस पॉइंट पर मिलती है कौन? रेज ऑफ लाइट, 2 रे आ रही है, 2 आ रही है, बहुत सारी रे आ रही है और वो किसी पॉइंट पे मीट करती है। सो जिस पॉइंट पे मीट करती है वहां बन जाता है उस ऑब्जेक्ट का इमेज जहां से रे ऑफ लाइट स्ट्राइक कर आ रही है। क्लियर? इट मींस एक सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है और अभी हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, सो ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। ये रहा ऑब्जेक्ट और ये रहा प्लेन मिरर, ठीक है, ये रहा प्लेन मिरर और ये रहा ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट से बहुत सारी लाइट आ रही है, रे ऑफ लाइट, ठीक है। ये किसी भी तरह का ऑब्जेक्ट हो सकता है, इट मींस ये अपना खुद का लाइट भी इमिट कर सकता है और किसी सोर्स की लाइट को भी रिफ्लेक्ट कर सकता है। सो यहां से बहुत सारी रे ऑफ लाइट आ रही है, बट फॉर द सिंप्लिसिटी इमेज फॉर्मेशन के लिए मैंने सिर्फ लिए हैं यहाँ पर 2 रेज, ठीक है। दिस इज फर्स्ट रे,
ये रे आई, इसने परपेंडिकुलर, जो मिरर है मिरर के परपेंडिकुलर इसने स्ट्राइक किया, ठीक है। ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी और बाउंस बैक होकर रिफ्लेक्ट होकर चली जाएगी, ठीक है। सो ये थी इंसिडेंट रे, सिंस ये परपेंडिकुलर नॉर्मली आई थी सो एज इट इज चली गई। मैंने एक और रे ले ली यहाँ पर, ये रही सेकेंड रे, यहाँ पर भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो हुआ, इस पॉइंट पे स्ट्राइक किया, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए चली गई। व्हाट इज हैपनिंग, वन रे, फर्स्ट रे जो है ना वो ऐसे जा रही है और सेकेंड जो है ना वो इधर जा रही है। ये दोनों रे कभी भी नहीं मिलेगी एक दूसरे से, ये दोनों रे कभी भी नहीं मिलेगी। बट अगर हम इनको पीछे एक्सटेंड करें, तो मैंने यहाँ पर इसको पीछे एक्सटेंड किया है, ये वो पॉइंट है जहाँ पे ऐसा अपीयरेंस हो रहा है कि यहाँ पर इस पॉइंट पर ये दोनों रेज मिल रही है, यहाँ पर अपीयरेंस हो रहा है कि यहाँ पर दोनों रेज जो है वो मिल रही है। तो या तो एग्जैक्टली मीट करें, जैसे सपोज ये दो रेज जो है ये किसी पॉइंट पर यहाँ पर मिल जाती, या तो एग्जैक्टली मीट करे या फिर ऐसा कोई अपीयरेंस हो कि रे ऑफ लाइट जो है वो मीट कर रही है। सो इस तरह के इंटरसेक्शन से, जो रे ऑफ लाइट है उनके इंटरसेक्शन से फॉर्मेशन होता है इमेज का। इमेज जो है वो टू टाइप्स की होती है, वन इज रियल इमेज एंड अनदर इज वर्चुअल इमेज। रियल इमेज का फॉर्मेशन कब होगा, जब रे ऑफ लाइट एग्जैक्टली मीट कर रहा है किसी सरफेस पे, फॉर एग्जांपल मिरर के ऊपर लाइट टकराया और टकराने के बाद टू रेज ऑफ लाइट किसी पॉइंट पर मिल गया, तो वहां पर फॉर्मेशन होगा रियल इमेज का। लेकिन अगर अपीयरेंस हो रहा है, जैसे इस केस में हो रहा है कि रे ऑफ लाइट यहाँ पे मिल रहा है, एग्जैक्टली ये नहीं मिल रहा है कि ऐसे जा रहा है, बट ऐसा अपीयरेंस हो रहा है कि इस पॉइंट से लाइट जा रहा है या फिर इस पॉइंट पर मिल रहा है, तो यहाँ पर फॉर्मेशन होगा वर्चुअल इमेज का। इट मीन्स ऑब्जेक्ट तो था एक, हर एक ऐसी चीज जो अपने खुद का लाइट या तो इमिट करता है या फिर किसी सोर्स के लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है, वो है ऑब्जेक्ट। और इमेज क्या है, आई इल्यूजन, जो कैसे क्रिएट होता है कि या तो टू रेज एग्जैक्टली मीट कर जाए या फिर ऐसा अपीयरेंस हो कि लाइट रेज जो है वो मीट कर रहा है, वहां से फॉर्मेशन होता है इमेज का। टू टाइप्स की होती है इमेज, रियल एंड वर्चुअल। रियल इमेज अगर रे ऑफ लाइट एग्जैक्टली मीट कर रहा है तो रियल इमेज का फॉर्मेशन होगा, और अगर अपीयरेंस हो रहा है तो वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन होगा। रियल इमेज को हम किसी भी स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं। यस, रियल इमेजेस कैन बी ऑब्टेन ऑनटू द स्क्रीन, बट वर्चुअल इमेजेस कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑनटू द स्क्रीन। हम वर्चुअल इमेजेस को स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से जो इमेज हमको दिखता है हमारा, उससे हम किसी भी स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते। अगर हम सोचे कि एक स्क्रीन लगा दें और उस स्क्रीन पर हमारा इमेज फॉर्मेशन हो जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। सो रियल इमेजेस कैन बी ऑब्टेन ऑनटू द स्क्रीन, बट वर्चुअल इमेजेस कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑनटू द स्क्रीन। लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन दीज टू, रियल इमेजेस आर इन्वर्टेड। इट मीन्स अगर मैं किसी मिरर के सामने खड़ा हो जाऊं, हाँ प्लेन मिरर तो नहीं होगा, किसी भी दूसरा कोई मिरर हो सकता है, अगर उसके सामने खड़े हो जाऊं और इमेज ऐसा इन्वर्टेड बन रहा है, उल्टा बन रहा है, इट मीन्स मेरे पैर ऊपर और सर नीचे, पॉसिबल है ऐसा, ठीक है। सो इस टाइप का जो इमेज बन रहा है वो होगा रियल इमेज। रियल इमेजेस आर ऑलवेज इन्वर्टेड। जितने भी रियल इमेज बनते हैं वो सब उल्टे बनते हैं। इट मीन्स ऑब्जेक्ट अगर ऐसा अपराइट है तो उसका इमेज जो है वो उल्टा रहने वाला है। सो रियल इमेजेस कैन बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन एंड दे आर ऑलवेज इन्वर्टेड, बट वर्चुअल इमेजेस कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन टू द स्क्रीन बट दे आर इरेक्ट। ये सीधे होते हैं, ठीक। प्लेन मिरर से जो हमारा इमेज बनता है वो वर्चुअल इमेज होता है, हमको सीधा दिखाई देता है हमारा इमेज, क्लियर। ऐसा नहीं होता कि पैर ऊपर और सर नीचे दिख रहा है। सो वो होता है वर्चुअल इमेज, क्लियर। सो लेट अस डिस्कस some characteristics of image formed by plane mirror also, ठीक है। यहाँ पर मैंने रे डायग्राम के थ्रू इमेज फॉर्मेशन बनाया हुआ है, ठीक है। अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो इमेज है ये वर्चुअल होता है, इट मीन्स सीधा, ठीक है। वर्चुअल इमेज होता है, सीधा होता है, हम उसको स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते। बट इसके अलावा भी और भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिस इमेज में है। सी फर्स्ट वन, ये रहा मिरर। मिरर से ऑब्जेक्ट जितने डिस्टेंस पर है
ये जो जितना डिस्टेंस है मिरर से इमेज भी उतने ही डिस्टेंस पर होता है। इट मीन्स डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड ऑब्जेक्ट। अगर सपोज ये 5 मीटर है, सो मिरर से इमेज जो बनेगा वो भी 5 मीटर के डिस्टेंस पर होगा। दिस इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। क्लियर? नाउ सेकेंडली, जो साइज ऑब्जेक्ट का है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज। मतलब जितना साइज ऑब्जेक्ट का है उतना ही साइज उसके इमेज का भी होगा। थर्ड एंड मोस्ट जो हमने डिस्कस किया है, जो इमेज फॉर्मेशन होता है इट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल होता है, स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं होगा, बट इरेक्ट होता है, सीधा होता है। एंड लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो इमेज बनता है प्लेन मिरर के थ्रू, ये होता है लैटरली इन्वर्टेड। लैटरली इन्वर्टेड इट मींस इसको हम बोलते हैं लैटरल इन्वर्जन। एक ऐसे फिनोमेना जिसमें ऑब्जेक्ट का लेफ्ट इमेज का राइट होता है और ऑब्जेक्ट का राइट इमेज का लेफ्ट अपीयरेंस देता है। ठीक है? अगर प्लेन मिरर के सामने मैं अपना लेफ्ट हैंड ऊपर करता हूं, ठीक है, सो जो इमेज बन रहा है इमेज का राइट हैंड जो है वो ऊपर होता है। ओके, इट मींस एक इंटरचेंज हो जाता है लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट में। लैटरल इन्वर्जन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अगर हम कुछ लेटर्स देखें, फॉर एग्जांपल अल्फाबेटिक लेटर्स ए, कैपिटल ए, सो ए जो है अगर मिरर में हम उसका इमेज देखते हैं तो ए ही रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा। बट अगर बी ऑब्जेक्ट जो है, फॉर एग्जांपल बी किसी पेपर पर लिखा है और उसका इमेज हम देखते हैं प्लेन मिरर में, तो हमें कुछ ऐसा दिखाई देता है। इट मींस इमेज जो है वो लैटरली इन्वर्टेड हो जाती है। ठीक है? सो ये वो फिनोमिना है और इसी फिनोमिना के कारण जो एम्बुलेंस होता है उस पे एम्बुलेंस जो लिखा होता है, टाइप्ड होता है, वो लैटरली इन्वर्टेड होता है। द रीजन बिहाइंड इज, फॉर एग्जांपल इफ वी आर ड्राइविंग, अगर हम ड्राइव कर रहे हैं, व्हीकल में होता है साइड में साइड वेव मिरर, और अगर उस मिरर में जब देखते हैं कि पीछे से एम्बुलेंस आ रहा है तो हमें उसका सीधा इमेज जो है वो दिखाई देता है, लैटरली इन्वर्टेड नहीं दिखेगा क्योंकि ऑलरेडी वो लेटर जो है इन्वर्टेड लिखे होते हैं। सो इमेज जो प्लेन मिरर से बन रहा है उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फर्स्ट वन, उतने ही डिस्टेंस पर इमेज होता है जितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है। सेकेंड, ऑब्जेक्ट का जो साइज है इमेज का साइज भी उतना ही होता है। थर्ड, जो इमेज है वो वर्चुअल होता है और इरेक्ट होता है। एंड फोर्थ, इमेज जो है वो लैटरली इन्वर्टेड होता है। सो ये थे ऑब्जेक्ट, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर एंड उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स।